अभी रेलवे की तरफ से 9,948 यानी 9948 पद निकाले गए हैं, जिसमें से 4,096 पद ऐसे हैं, यहाँ पर मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, जिसमें 4,096 यानी 4096 पोस्ट ऐसी हैं, ऐसे पद हैं जिनके फॉर्म आज यानी 16 तारीख से भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर मैं आगे की डेट की बात करूं कि ये 16 तारीख से सर कब तक हम भर सकते हैं, तो मैं दोनों डेट दिखाता हूं। ये आज 16 तारीख से भरे जाएंगे और इसके बाद अगले महीने की 16 तारीख तक ये भरे जाते रहेंगे, यानी आपके पास पूरा आज से एक महीना है। इसके फॉर्म कहाँ से भरे जाएंगे, कौन कौन भर सकता है, कैसे कैसे भर सकता है और क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें बताऊं। बट उससे पहले ये जो 9,948 टोटल पद हैं वो कैसे कैसे हैं और क्यों ये एक साथ नहीं आ रहे, अलग अलग क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे की जानकारी मैं आपको देता हूं। क्योंकि बच्चे कहेंगे टोटल इतने पद हैं तो अभी सिर्फ और सिर्फ 4,000 ही क्यों निकाले गए हैं। तो देखिए बच्चे, हो क्या रहा है यहाँ पर, अगर मैं बात करता हूं तो रेलवे क्या कर रहा है, जो एक्ट अप्रेंटिस जो ये वाली पोस्ट होती है एक्ट अप्रेंटिस वाली, इसके लिए वो अलग अलग जोन के हिसाब से वो अपनी अपनी वैकेंसी निकालता रहता है। जैसा कि आप अगर देखोगे, सबसे पहले शुरुआत हुई आरआरसी सेंट्रल रेलवे से। अगर मैं आरआरसी सेंट्रल रेलवे की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसकी 2424 यानी 2,424 पोस्ट निकली थी। इसकी बात अगर करते हैं आगे मेरे प्यारे बच्चों किसकी, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये एक्ट अप्रेंटिस के 3,317 पद हैं। अब अलग अलग क्यों निकल रहे हैं, देखिए यहाँ पर दिया पहले सेंट्रल रेलवे ने अलग से दिया अपने, फिर वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने अपने इतने पद निकाले जिनको आप 4/9/2024 तक भर सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ 4096 जो कि आज से भरे जाने हैं और वह अगले महीने तक भरे जाएंगे, तो लास्ट डेट उसकी ये रहेगी, ठीक है। ओके, तो इस तरह से ये टोटल जब आप करते हो तो 4,000 और ये तो टोटल इतनी पोस्ट इस एक महीने यानी पिछले 30 दिनों में इन्होंने निकाली हैं आपके लिए, और आगे भी ये निकालते रहेंगे। बहुत ज्यादा एक्ट अप्रेंटिस की वैकेंसी निकलती हैं। अब इनका फायदा क्या होता है, तो बच्चों इस एक्ट अप्रेंटिस को करके बाद बहुत बार ऐसा देखा गया है बच्चे 15-15 नंबर लाकर आसानी से सिलेक्शन ले लेते हैं। जॉब जो ग्रुप डी वगैरह या जो भी जॉब निकलते हैं जहाँ एक्ट अप्रेंटिस का इस्तेमाल होता है, कि देखिए अलग से एक कोटा होता है एक्ट अप्रेंटिस वालों का, जिसने एक्ट अप्रेंटिस कर रखी है उसे इतना परसेंट कोटा, यानी अगर 1 लाख वैकेंसी है तो 20,000 उनके लिए अलग से रख दी जाती है। तो आज तक क्या देखा गया था, टोटल 20,000 पोस्ट भी नहीं भर पाते थे, क्योंकि कोई बच्चा एक्ट अप्रेंटिस करता नहीं था, तो उनकी वैकेंसी खाली जाती थी और बहुत कम कम नंबर लाकर, जैसा मैंने एक बार ये वाला भी दिखाया था आपको पिछली बार, अगर आपको याद हो, कि एक बच्चा जिसके 1 नंबर आए उसका भी एक्ट अप्रेंटिस की वजह से सिलेक्शन हो गया। रीजन क्या था, उसकी नॉर्मलाइजेशन हुई, नॉर्मलाइजेशन का 26 नंबर बन गए, बट 26 भी बहुत ज्यादा नहीं थे। तो हो कैसे गया, क्योंकि देखिए एक्चुअल में इनकी कट ऑफ जो है 45 एक नंबर पर चले जाती है। चीजें पहले भी बहुत बार बता चुका हूं। अब 45 पर जाती है, बच्चा ला रहा है 20 नंबर, तो कैसे सिलेक्शन होगा, बहुत सारी चीजें दिमाग में। तो बच्चों आप नॉर्मल चीज देखिए, होता क्या है, जब आप एक्ट अप्रेंटिस करोगे तो एक तरह का कोर्स है, इसकी वजह से आपको हिदायत दी जाती है। एक ऐसा कोर्स है, जब आप ग्रुप डी की जॉब करोगे तो ग्रुप डी की जॉब के से पहले आपको पेपर देना है ग्रुप डी का, उसके बाद आपका सब कुछ होके प्रोसेस ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। अब जब आप जॉब पे जाओगे, किसी भी जॉब की, चाहे पुलिस हो, फौज हो, चाहे रेलवे की जॉब हो, वहां आपको ट्रेनिंग मिलती है कि भाई ये काम ऐसे ऐसे होता है। आपको थोड़ी पता है कैसे कैसे काम होगा, बट एक्ट अप्रेंटिस में जो काम बाद में सिखाया जाएगा जॉब के बाद, वो पहले ही सिखा दिया जाता है। इसलिए वो इन्हें हिदायत देकर रखता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार वो जो पैसा सिखाने में खर्च होगा वो ये पहले ही सीख चुके हैं बच्चे, तो जिस वजह से वो ये सारी चीजें इनके लिए दे रहे होते हैं। अब इनको फायदा क्या पहुंचाते हैं वो, कि एक्ट अप्रेंटिस में जैसे वहां पर ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसा पेपर है कि भाई बिल्कुल ही पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए, उन्हीं बच्चों के बीच में होता है जो वहाँ उन टीचरों से पढ़ रहे होते हैं। जैसे आप मेरे पास स्कूल में आके पढ़ोगे तो यारी दोस्ती आती है, तो प्रैक्टिकल टाइप नंबर होते हैं 81 नंबर, सबसे कमजोर बच्चे को वहाँ पे मिल जाते हैं। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स थे जो यहाँ पे टेक्निकल का काम करते थे, तो कह रहे सर हमने एक्ट अप्रेंटिस कराया। मैंने कितने नंबर आ रहे हैं, 81। मैंने अरे तेरे को तो कुछ भी नहीं आता इतना। कह रहा सर वहाँ पे ना वो यारी दोस्ती आते हैं तो देते हैं, तो 81 का 1/3 अगर मान लेते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है, 27 नंबर। तो 27 नंबर तो आपके यही हो जाते हैं, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, 27 नंबर तो मेरे प्यारे बच्चों यही हो जाते हैं। अब बच्चा 27 के साथ साथ 26 नंबर, जिसके 1 नंबर आए थे, उसको क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन होकर 26 आ गए। तो अगर हम 26 और जोड़ते तो 7 6 13 3 हासिल है 53 हो गए, और जबकि कट ऑफ कितने पे गई थी इनकी, 45 पे। तो इसीलिए ये बहुत इजी होता है, बट हाँ इसके लिए आपको आईटीआई करी रहनी चाहिए। अब इसकी फीस वगैरह भी जाती है,
अलग अलग जोन अलग अलग फीस लेता है, ऐसे 100 रुपये फीस लगेगी सबके लिए, और SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट्स के लिए नील रहेगा ये पेमेंट, ठीक है। और इसके लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहो तो आप सिंपल रेलवे की किसी वेबसाइट पर चले जाना, आप वहां पे आसानी से फॉर्म भर पाओगे। मैं आपको एक साइट वाइट भी बताया था यहाँ पे, आप सिंपल रेलवे की कहीं पे भी रेलवे ये डाल दोगे वेबसाइट www.rr, मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि आपको पक्का दिक्कत आएगी जब आप फॉर्म भरोगे, आपको सर हमें तो मिल ही नहीं रहा, www डॉट लिख दिया, इस डॉट के बाद इसी लाइन में सीधा सीधा लिखना है आपको rrtnr.org, या फिर आप यार सिंपल सी बात है, मैं इसको बड़ा ही कर देता, आप साफ साफ देख ही लेते। जी आ जाइए, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, क्योंकि ये सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि यार आप फॉर्म भरना चाहोगे, आप यहाँ पहुँच ही नहीं पाए तो क्या फ़ायदा है इस पूरी वीडियो का, ठीक है। तो ये इसकी वेबसाइट है, अगर आप देखोगे तो ये इसकी पूरी प्रॉपर वेबसाइट है, तो इसको आप एक बार अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है, ठीक है गाइस। और ये पूरा पूरा डाटा है जो रेलवे ने अभी तक वैकेंसी 30 दिनों में दी है, तो आप देखोगे इसके बाद ये पोस्ट आई थी, अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो स्पोर्ट्स पर्सन हो, मैं इसलिए दिखाता हूँ, कोई आपका यार दोस्त हो बता देना, 62 पोस्ट, ठीक है। साउथर्न ईस्ट रेलवे की तरफ से 49 पोस्ट निकली हुई थी, RRB JE वगैरह की 7,951 पोस्ट निकली हुई है, और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पैरामेडिकल की इतनी निकली, मेरे भाई इतनी निकली हुई है, इतनी निकली हुई है, और इसकी 64 निकली हुई है, कहीं ना कहीं बहुत तादाद में वैकेंसी निकल रही है। अब आपका काम है, आप उनका फायदा उठाइए, अपनी मेहनत करें और चीज़ों में लगे रहें। तो एक्ट एप्रेंटिस 2024 की अगर बात करें तो इस तरह से और भी वैकेंसी हैं, तो अपनी तैयारी करते हैं। 18 से 24 की इसकी उम्र चाहिए होती है मेरे भाई, और इसमें मेरिट बेस्ड होता है कि मेरिट की ITI वगैरह में आपके 10th वगैरह में कितने नंबर है, उसके बेस्ड पर आपको रख लिया वहां पर जाता है, तो आप अपने फॉर्म भर देना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ओके ठीक है गाइज। अच्छा, साथ में एक लास्ट बात, और आप में से बहुत सारे बच्चे तैयारी करना चाहते होंगे यार कि कोई अपने व्यक्ति का कॉलेज हो, तो मैंने अपना एक कॉलेज ओपन करा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आप सभी के प्यार मोहब्बत से हमने अपना कॉलेज ओपन करा है, जिसके अंदर हम कल को गुरुकुल भी स्टार्ट करेंगे। गुरुकुल जिसमें हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराने वाले बच्चों को भी, एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को, बट अभी कॉलेज के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। B.Ed, B.Ped, BA, D फार्मा, MA, BSc, DLED, M.Ed, DLED BTC को कहते हैं। तो कोई भी बच्चा है आपका, कोई भी भाई बंधु, बड़ा भाई, छोटा भाई, या कोई अगर आस पड़ोस का कोई भी बच्चा ऐसा हो जो एडमिशन लेना चाहे, तो आप कृपया हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, नीचे गूगल फॉर्म दे रखा है, उसमें जाके यहाँ पे क्लिक करना है, अपना नाम बताना है, फोन नंबर बताना है, अपना नाम बताना है, सॉरी अपनी स्टेट बतानी है, और इसमें से डी फार्मा या जो भी बैच या जो भी कोर्स करना है उस पर क्लिक कर देना। उसके अलावा अगर कोई बच्चा कह रहा है सर मैंने तो पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर ली है और मेरे को तो सिर्फ सरकारी नौकरी तैयारी करनी है, तो इस पर क्लिक कर देना सरकारी नौकरी तैयारी करने की। सर फिर भी दिक्कत है कि भाई नहीं हमें फॉर्म भरा जा रहा गूगल फॉर्म भी, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके संपर्क हमसे कर सकते हो। जो भी आपकी फीस होगी, आप जो भी मेरी टीम से बात करोगे उसके बाद उनसे कह देना, क्योंकि वो क्या है कि आप जब मेरे पास एंड में यहाँ पर आओगे तो मैं आपसे मिलके खुद ही आपकी फीस में कंसेशन दिला दूंगा, उसकी टेंशन मत आप लेना, ठीक है। तो आइए मिलते हैं गाइस, ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत।